ये वीडियो उन तमाम बहनों के लिए बहुत ख़ास है जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है, और साथ साथ जिनकी शादी हो गई उन भाइयों के लिए भी या जिनकी होने वाली है उनके लिए भी बहुत ख़ास है। सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ों को मायके से कभी भी अपने ससुराल में मत लाना। अगर ये 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ मायके से आप ससुराल में लाती हैं तो आपका और आपके शौहर का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, आपका बना बनाया घर बिगड़ जाएगा। आप ज़िंदगी भर यूं ही दर दर भटकते फिरेंगे, कहीं से कोई हेल्प, कोई मदद, कुछ नहीं होने वाला, और अल्लाह भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। और नाराज़ ही नहीं बल्कि अल्लाह से आप खुली दुश्मनी मोल ले रहे हैं अगर ये 3 चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें से एक ऐसी चीज़ है कि खुली दुश्मनी अल्लाह से लेने वाला करता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान समझिएगा कि जब बहनों की शादी होती है, कभी कभी ऐसा होता है, और अभी मैं वाक़या भी बताऊंगा, सच्चा वाक़या है ये, कोई ऐसी वैसी बात मत समझिएगा इसको। पहली चीज़, जादू टोने का सामान। जी हाँ दोस्तों, जादू टोने का सामान आप अपने जो है ससुराल में अगर लेकर के आएंगी तो ये समझिएगा आपका परिवार, आपका घर, आपके दोनों के बीच का रिश्ता सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जादू करने और कराने वाला ये दोनों हराम काम हैं और खुली दुश्मनी मोल लेता है अल्लाह से ऐसा करने वाला। मैं आपको एक बात बताता चल रहा हूँ, ये कारगुजारी मैं आपको बयां कर रहा हूँ। ये एक भाई ने सुनाई थी और मैं भी आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। एक बहन की शादी हुई और उन दोनों, पहले तो बहुत मोहब्बत थी दोनों के बीच में, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई, मामलात ऐसे हुई कि मोहब्बत दोनों में कम हो गई। शौहर ने बीवी से मोहब्बत कम कर दी, वजह रही होंगी, परिवार में आपसी मामलात होंगे, मोहब्बत कम हो गई तो बीवी जो है दर दर जाने लगी बाबाओं के पास, है ना, तांत्रिकों के पास चक्कर काटने लगी। और कभी किसी को पैसे देती, कभी किसी से पूछती कि हाँ कोई जादू टोना हो गया है, कोई कहता जादू हो गया है तो इसके लिए इतने पैसे दे दो, ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें। एक जो है अल्लाह वाले के पास जाती हैं जो कि बहुत नेक होते हैं, उनके पास जब वो पहुंचती है और उनकी बारगाह में अपना जो है पूरा किस्सा चिट्ठा सुनाती है तो वो कहते हैं ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये तो शेर के बाल से होगा, शेर के बाल से होगा, और वो भी बाल गर्दन का होना चाहिए। तुम शेर का गर्दन का बाल ले आओ, ये काम हो जाएगा। आप अल्लाह वाले हैं, आप भी इम्तिहान ले रहे हैं उस औरत का। वो बड़ी अचंभित हो जाती है कि शेर का बाल कैसे लाएं, ये तो नामुमकिन सा काम है। फिर ये बात जाकर के वो अपनी सहेली को सुनाती है, पूरा माजरा अपनी सहेली को बताती है। अब सहेली कहती है कि देखो मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम एक काम किया करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त जंगल में ले जाओ, जहाँ पर शेर जिस तरफ आते हों वहाँ पर डाल दिया करो। कुछ दिन ऐसे ही करना और वहाँ पर फिर छुप जाया करना, और धीरे 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 शेर के सामने डालने लगना, और धीरे धीरे शेर आपसे हिल मिल जाएगा, और फिर तुम उसके पास जाके जब डालोगी तो फिर तुम एक बाल का लेकर ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये उसको तरगीब दे दी उसकी सहेली ने, ये उसको जो है शिक्षा दे दी। उसने ये काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो चाह रही थी कि उसका शौहर उसके काबू में हो जाए, उसका पूरा परिवार उसके काबू में हो जाए, मुट्ठी में हो जाए, है ना, उसकी बात मानने लगे। तो इस तरीके से वो करने लगी, और वो मामला भी कुछ इसी तरीके से, वो शेर के पास जाती थी, उस तरीके से वो शेर भी उससे हिल गया और वो एक बाल ले आती है, और फिर वो दोबारा से उन्हीं बाबा अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में पहुँचती है। पहुँचने के बाद कहती है बाबा जो आपने बताया था वो मैंने काम पूरा कर दिया है। तो अल्लाह के वो नेक बली जब देखते हैं उसका वो जब वो बाल लेकर के हाजिर होती है तो आप जो फरमाते हैं, कहा बाबा, कहा तुमने चंद दिन में उस शेर को हासिल कर लिया, तुमने चंद दिन में उस शेर की मोहब्बत को हासिल कर लिया, शेर के पास चले गए, शेर को अपना बना लिया सिर्फ चंद दिनों के अंदर। समझ रहे हैं, सिर्फ चंद दिनों के अंदर मोहब्बत पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं कर दिया। अगर तुम इसी तरीके से मोहब्बत पाने के लिए अपने शौहर की खिदमत करती तो क्या वो तो इंसान है, ये तो जानवर था जो तुमने जानवर को अपना बना लिया, और वो तो फिर भी इंसान है। अगर तुम उसकी खिदमत करोगी, सही तरीके से ईमानदारी के साथ रिश्ते को निभाओगी, है ना, कहीं ऊंच नीच है उसको बर्दाश्त करोगी, तो वक्त नहीं लगेगा तुम दोनों के बीच में मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। बाबा ने फरमाया मोहब्बत के लिए खिदमत करना ज़रूरी है, किसी की मोहब्बत पाने के लिए उसकी खिदमत करना ज़रूरी है, ना कि जादू टोना। समझ रहे हैं, ये काम कतई मत करना। तो जब वो ये तरगीब दी तो फिर वो अपने घर जाती है, फिर इस पर अमल करती है और उसका परिवार इंशाल्लाह खुश भी होता है, अल्लाह ने चाहा उसको खुशियाँ भी आती हैं फिर उसके घर में, फिर वो बच भी जाती है तांत्रिकों के पास जाने से। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, गैर मर्द का प्यार कभी भी अपने जो है ससुराल में मत लाना।
कभी कभी नादानी में या ऐसे सिचुएशन होती हैं, लड़कियां बहक जाती हैं, किसी से प्यार मोहब्बत होने लगता है, इश्क लड़ाने लगती हैं शादियों से पहले, और शादी हो जाती है घर वालों के मुताबिक, फिर वो वही प्यार मोहब्बत को याद रख करके उस अपने ससुराल में आ जाती हैं, वही चीज़ याद करते फिर भी उनसे बात करती रहती हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फिर रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे घर तबाह बर्बाद उजड़ जाते हैं, पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। समझ रहे हैं, ज़िंदगी लड़के की भी ख़राब और लड़की की सब ख़राब हो जाता है। तो अगर किसी से नादानी में, वैसे तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, शादी से पहले ये इस तरीके की मोहब्बत इश्कबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी का हुआ, किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो उसको वहीं ख़त्म कर दें और अपने शौहर के साथ, जिसके साथ आपकी शादी, उसके साथ वफ़ादारी का पैगाम दें, वफ़ादारी से रिश्ते को निभाएं और पुरानी चीज़ों को वहीं ख़त्म कर दें, उन पर मट्टी डाल दें, ख़त्म कर दें उन चीज़ों को। कभी भी अपने ससुराल में गैर मर्द का प्यार, वो अपने मायके जो है ससुराल में गैर मर्द का प्यार लेकर के ना आए। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है, और यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी चीज़ ये शौहर के लिए भी लागू है, ये भी कभी कभी ऐसे होते हैं, तो इनको भी ये तरगीब लेनी चाहिए, इससे भी इन लोगों को सीख हासिल करनी है। ऐसा शौहर के लिए भी ये चीज़ अप्लाई सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है, हस्बैंड के लिए भी है ये चीज़। अब इसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है, ज़्यादा दहेज, ज़्यादा पैसा जो है अपने ससुराल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दहेज, ज़्यादा पैसा जब कोई लड़की लेकर के आती है तो ससुराल वाले क्या होते हैं, उसके दहेज और उसके बहुत ज़्यादा पैसे के आदी हो जाते हैं और वक्त वक्त पर फिर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ऐसे उनका मुंह खुलसा जाता है और वो चीज़ें फिर मांगना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे वक्त ऐसा आता है कि वही सिचुएशन होती है पहले की जो दो सिचुएशन बन रही थी, यानी परिवार उजड़ते हैं, ख़राब होते हैं रिश्ते, दोनों के बीच में दरारें आती हैं, फैमिली में जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और फिर इसी तरीके से जो है रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको कभी भी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सब चीज़ों को बंद कर दो। ये तीसरी चीज़, अब देखें, जो हस्ब तौफीक माँ बाप जो देते हैं अपनी बच्ची को, वो नसीब से देते हैं, है ना, वो तो देते ही देते हैं। अपना हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए भला चाहता है ना। आप भी किसी के बाप होंगे, किसी की माँ होंगी, तो ये भी आप बेहतर समझती होंगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी ना दें, क्योंकि फिर उधर वालों के जो हैं मुँह खुल जाते हैं, और फिर जब वो मुँह खुल जाते हैं तो फिर वो रिश्ते ख़राबी की तरफ अग्रसर होते हैं और चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं और रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है। बाकी मेरी बात आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही है या फिर नहीं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को आगे अपने रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर कर दीजिएगा। आखिर में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान इस क्लिप को देख रहा है, आप में से कोई भी इंसान अगर इस वीडियो को देख ले, स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताई गई चीज़ों को इस्तेमाल किया, उनकी ज़िंदगी ही बदल गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वही लोग कह रहे हैं। इस वीडियो को अभी क्लिक करके देखें, आपके काम ज़रूर आएगा वीडियो। अभी एक बार देखिएगा क्लिक करके।